बहुत ज्यादा तबाही हुई है, थोड़ी नहीं हुई है। बुनेर में क्या कहा जा रहा है, तकरीबन 350 तो वो हैं जो बिल्कुल ऑफिशियली जिनका रिकॉर्ड है जो शहीद हुए हों, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है, और जो बेघर हुए हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा डिजास्टर है ये जो सवात में, बुनेर में और भी इर्द गिर्द के गांव में आया है। अब वही बात है कि हुकूमत ही नाअहल है। सिंध में भी ऐसा ही होता है, सैलाब आता है, हजारों लोग मर जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट हैं वो मदद कर रहे होते हैं, फिर गवर्नमेंट अगले सैलाब का इंतजार कर रही होती है। तो आज ये पहली दफा तो केपीके में सैलाब नहीं आया। मैं जब कनाडा में था, जब हमने वो वीडियो देखी, क्या तबाही वाली वीडियो थी, कितने घंटे बेचारे वो पानी के बीच में खड़े रहे हैं, कोई बचा लो हमें, और सबके सामने उनकी मौत वाक़ हुई है। किस कदर दर्दनाक वाक़या है। तो भाई हम मुल्क में मुसल्ला लड़ाई के कायल नहीं है, लेकिन एहतजाज तो करो ना इनके खिलाफ। केपीके की गवर्नमेंट इतना फंड ले रही है, सैलाब तो आते रहेंगे, आसमान से बारिशें तो बरसती रहेंगी, भाई पेशगी कोई इंतजाम करो आप लोगों को तबाही बर्बादी से बचाने का। ये हमारे मुकद्दर में थोड़ी रह गया कि हम ये हालात देखते रहे और तबसरे करते रहे और रोते रहे पीटते रहे। तो गवर्नमेंट कहां गई फिर वो? या माज़अल्लाह अल्लाह को माज़अल्लाह बुरा भला कह के बारिशें क्यों बरसा रहा है वो? अल्लाह कहेगा बारिशें जापान में भी होती है, बारिशें अमेरिका में भी होती है, बारिशें कनाडा में भी होती है, कहीं ये तबाही नहीं आती, ये सिर्फ तुम्हारे मुल्क में ही तबाही आ रही है। तो ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हुकूमतों का अजाब है जो हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले तो इन सियासी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मौसर आवाज उठानी चाहिए कि तुम लोग किधर सो रहे हो, बाकी हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो भाई मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, मैं सिर्फ जबानी बयान नहीं दूंगा, मेरा इरादा है मैं केपीके कल या परसों इंशाल्लाह मेरा सफर है, और जो हमारी अपने इन भाइयों से मदद हो सकती है, मेरा अपना ट्रस्ट भी है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, उसमें अगर आप ताउन करना चाहें, और पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट भी एक बहुत, जो पहले से इन लोगों के जो जहां भी डिजास्टर आता है, चाहे वो सिंध हो, आपने देखा होगा सिंध में सैलाब में हम गए अंदर पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत। तो हमसे तो यही हो सकता है कि हम लोगों से भी ताउन की अपील करें, अपनी जेब से भी खर्च करें, जाएं उनके गम में उनका सहारा बने, तो यही मुझसे हो सकता है। और तो मैं डैम तो बनवा नहीं सकता भाई कि आइंदा कोई ऐसा मसला होता है तो उसकी पेशगी मदद की, ये तो काम गवर्नमेंट करेगी। तो हमारे बस में यही है, मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं केपीके सफर कर रहा हूं, और जहां जहां बड़ा नुकसान हुआ है वहां जाके हम टूटी फूटी जो हमसे गम की तलाफी हो सकती है, हम उस गम में उनकी तलाफी की कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी ताउन की अपील है। और देखो कराची तो हमेशा से रिकॉर्ड है, जब भी मुल्क में कोई हादसा होता है, जैसे 2005 में ज़लज़ला आया था, तो कराची फिर सारे फर्क मिटा के मदद में सबसे टॉप पे हो। तो ये जो हमारे केपीके में हमारे मुसलमान भाइयों पे, पाकिस्तानी भाइयों पे, कौमी भाइयों पे मजहब का रिश्ता भी है, कौम का रिश्ता भी है, तो इनको जो जिस आफत में ये लोग मुब्तला हैं, तो सबसे पहले मैं कराची के ताजरों से अपील करूंगा कि अपनी तिजोरियों के मुंह खोल के भरपूर तरीके से इनकी मदद करें। और पंजाब वालों से भी और केपीके वालों से भी, जो भी मालदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है भाई, हमारे बस में यही है, इसमें इंशाल्लाह हम कंजूसी नहीं करेंगे। तो हमने एक अंदाजा लगाया है कि उनको जो सर्वे किया है, हमारी जो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की टीम है वो तो पहले पहुंच चुकी है, वो सर्वे, उनको तो बहुत तजर्बा है पहले से। तो इस वक्त उनको जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो 3 चीजों की है। इन फ्यूचर तो जो मकान टूट गए वो भी कोशिश करेंगे बनवाने की, लेकिन फौरी तौर पे जो जरूरत है, जो लोग भी सैलाब से मुतासिर हुए, 3 चीजों की जरूरत। कुछ लोग अपनी छतों पे चढ़ के बैठे हुए अभी, घर बिल्कुल, कुछ लोगों के बिल्कुल बह गए, बेघर हो गए वो। तो 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है फौरी तौर पे, ताकि अमवात से बचाया जा सके। नंबर 1 साफ पानी, नंबर 2 पका हुआ खाना, अशन का प्रोजेक्ट भी होगा, फौरी तौर पे भी क्या चाहिए, तैयार खाना, डब्बों में पैक हो, पकड़ा दो भाई, जान बचाओ अपनी। और तीसरे नंबर पे खेमे, ताकि अपनी खवातीन के साथ, बच्चों के साथ सर छुपाने की कोई जगह हो। तो इसके लिए जो भी ताउन करना चाहें, साफ पानी की बोतलें। अच्छा, अंदरूनी सिंध 2011 में जब सैलाब आया था तो हम गए थे, 2011 था या 10 था, पूरी तरह याद नहीं। तो हमने वहां, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये काम हमारे लिए अजनबी नहीं है, ये मैं पहले भी बहुत अरसे से करता आ रहा हूं, और बगैर किसी प्रॉफिट के। यानी ऐसा नहीं है कि मैंने पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के साथ तुर्की भी गया हूं दलदले में मदद के लिए, अंदरूनी सिंध भी गया हूं। ट्रस्ट के साथ जब भी कोई बंदा जाता है ना, तो उसका अपना कमीशन होता है, खासतौर पर कोई मशहूर आदमी जा रहा हूं, मेरे इन चीजों में कोई कमीशन कभी भी नहीं हुआ है, बल्कि मेरा उल्टा पैसा अपनी जेब से बहुत सारा खर्च हुआ है। तो हम 2010 में भी गए थे, 2008 या 10 की बात है, जब सिंध में सैलाब आया था, तो वहां अपने तलबा को, हम जामिया रशीद के तलबा को ले गए थे। तो उसमें हमने बाकायदा एक खाना पकाने की ना, वहीं पे जो बावर्ची होते हैं उन्होंने पका के, वही हमने शॉपर में उसको पैक करके, बाकायदा किश्तियों में जाते थे हम पानी के अंदर। कुछ लोग ऐसे तो पानी के अंदर बिल्कुल घिरे हुए थे, वो खुश्की पे आ ही नहीं सकते थे, तो लांचों में जाके हम उनको खुराक पहुंचाते थे। तो यहां भी इंशाल्लाह ये तरीकाकार होगा कि जिन इलाकों में हम देख रहे हैं कि लोग पानी के अंदर घिरे हुए हैं, तो वहीं पे हमने खाना पकाने का इंतजाम करके ताजा खाना उन तक पहुंचाया जाएगा। तो इस खाने में ताउन करना चाहें, या खैमों में ताउन करना चाहें, या पानी में ताउन करना चाहें, अद्वियात में, दवाओं में, जो बेसिक दवाएं होती हैं, नजला, जुकाम, खांसी वगैरह, ज़ाहिर बीमारियां फूटती हैं जब पानी खड़ा होता है, तो बहुत ज्यादा
बीमारियां फैलती हैं. इसमें कोई भी ताउन करना चाहे तो मेरा ट्रस्ट है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, उसमें भी ताउन कर सकते हैं. ये क्लिप बना के डाल देना उस पे, तो इसी में हम उसका लिंक भी दे देंगे. और पाक एंड वेलफेयर ट्रस्ट भी ये काम कर रहा है, उनके साथ ताउन करना चाहें तो उनके साथ ताउन कर दें. मकसद तो ये कि उन तक मदद पहुंच जाए. और कोई अखबल तरीके से उनकी मदद करना चाहे, खुद जाके बांटना चाहे, सुभान अल्लाह, नूर अला नूर. इसमें कोई भी ताउन करना चाहे तो मेरा ट्रस्ट है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, उसमें भी ताउन कर सकते हैं.